समाजवादी पार्टी ने यूपी की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट कैराना से इकरा हसन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कद्दावर नेता रहे मुनव्वर हसन की बेटी हैं। मुनव्वर हसन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इकरा के दादा चौधरी अख्तर हसन भी एक बार सांसद रहे हैं। उनकी मां तबस्सुम हसन 2 बार सांसद रही। बड़े भाई नाहिद हसन कैराना सीट से लगातार 3 बार के विधायक हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद इकरा हसन लंदन चली गई थी। वहां की यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह वतन वापस लौट आई। इकरा करीब 9 सालों से राजनीति में सक्रिय है। कैरानी के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के बीच इकरा हसन काफी लोकप्रिय हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके भाई नाहिद हसन जेल में थे। उस समय इकरा हसन ने ही अपने भाई को चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लंबे समय तक लंदन में रहने के बावजूद अपनी सादगी के लिए पसंद की जाने वाली इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कैराना सीट भी चाहती थी रालोद, पर अखिलेश नहीं थे तैयार। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के अलावा कैराना सीट को भी रालोद अपने पाले में करना चाहती थी, पर सपा इसके लिए तैयार नहीं थी। अखिलेश यादव इकरा हसन को टिकट देना चाह रहे थे। चर्चा है कि इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण तो है ही। अखिलेश एक पढ़े लिखे नेता को टिकट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इकरा हसन के नाम पर मोहर लगा दी। सपा और रालोद के बीच टूट के पीछे सीट का भी हाथ बताया जा रहा है। इसके बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए के पाले में चले गए। इकरा के लिए राजनीति नई चीज नहीं। इकरा हसन के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। वह इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में इकरा हसन की मेहनत के कारण ही उनके भाई नाहिद हसन जीत के हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे थे। उनके पिता पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की 2008 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस समय नाहिद हसन और इकरा हसन छोटे थे। तब उनकी मां तबस्सुम हसन ने पति की सियासी विरासत को संभालते हुए 2009 में कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव जीता था। 2019 में प्रदीप चौधरी ने इकरा की मां को दी थी मात। कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो यहां करीब 18 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 5.5 लाख मुस्लिम हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने सपा, बसपा, रालोद गठबंधन के बावजूद यहां से जीत हासिल की थी। प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम को हराया था। प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे, तो वहीं सपा की प्रत्याशी तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिले थे। जीत के लिए बड़े नेताओं को साधना होगा। भले ही इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन 2024 चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। इकरा हसन को जीत के लिए मतदाताओं के साथ साथ यहाँ के कई बड़े नेताओं को भी साधना होगा। खासतौर पर गंगोह का काजी परिवार और तित्रों का चौधरी परिवार अगर उनका साथ देगा तो चुनाव की डगर आसान रहेगी।